हे भगवान मृत्यु, एक बहुत शक्तिशाली कंकाल आत्मा, वैसे महामहिम में शिमशोन की तरह खतरे के समय अपरिहार्य मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी भलाई का आश्वासन देता हूँ। माँ सांप से प्रार्थना कीजिए कि मैं जो कुछ भी मांगता हूँ वह तुम जीवन भर पछतावा करो, जिसने मेरी आंखों को चोट पहुंचाई और तुरंत वापस आओ ताकि प्यार में मुझे धोखा दे। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ उसे मेरे पास लौट आओ। अगर तुम अपने अजीब आदेश छोड़ दो, अच्छी मृत्यु आत्मा उसे स्वास्थ्य, परिवार, प्रेम, पैसा, व्यापार और खेल में अपने ग्वाड़ा की शक्ति महसूस करो। मेरे वकील, मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कहता हूँ, सब मेरे विरोध में उसे हारने दें। भगवान मृत्यु मेरे संरक्षक आर्कन। Namaskar, India. I'm Pablo Barrera. Like I said on X.com, my account, Asa Nigra, I didn't come here to teach you a thing, because you are the country of the gods. I came in front of you to tell you what I have learned all these centuries far from my home, which is your country. Welcome to Sabbath, episode 1, India edition. This is my English accent, but I will translate with artificial intelligence to Hindi all my chapters from now on and portions of the last 300 videos on this YouTube and X.com account. Open titles. दक्षिण अमेरिका में मृत्यु की पवित्रता की पूजा। ये भारत के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। आप अपनी भाषा में सामग्री सुनेंगे, लेकिन मैं अभी स्पेनिश बोल रहा हूँ और एआई तकनीक के लिए धन्यवाद। मैं अपने वीडियो डब कर सकता हूँ और आवाज़ क्लोन कर सकता हूँ, जिससे लगेगा कि ये मेरा स्वर है, भले ही आप अपनी भाषा में सुने। क्या मृत्यु के प्रति एकता के सिद्धांत में पूजा है, जैसा कि आप कहते हैं ज्ञान का सिद्धांत है? हाँ, ये ज्ञान का सिद्धांत है। ये ज्ञान के बड़े समुद्र से उभरने वाला एक छोटा ढलान है। इस समय मेरे पास एक क्रिकेट है जो ट्वीट कर रहा है। हाँ, ये मुझे रात में प्रकृति देता है। ये बातचीत हमारे पराग्वे गणराज्य में मंदिर में हुई है, जिसे मैं इन दिनों आपको दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, मैं भारत के गॉडफादर डॉ जोग्रफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, उन्होंने मेरी सामग्री की सिफारिश की। nx.com ये ऐसा निगरा। हाँ, मेरे एक्स अकाउंट में मैं अक्सर भू राजनीति, दक्षिणी गोलार्ध और दुनिया भर में क्या हो रहा है पर नजर रखता हूँ। आधुनिक मृत्यु पूजा मृतकों के विषय के साथ एक आत्मवादी पूजा है। हाँ, पश्चिमी आत्मा में गूढ़ शब्दों में चीजों को संभालने का एक और तरीका है। पश्चिम ने सिर्फ अपनी अस्तित्व की समस्या को हल किया है, जबकि पूर्व में उन्होंने इसे हल किया है और वैश्विक दक्षिण में आपने इसे हल किया है। इस विषय पर लौटते हैं। आपने ज्ञान से मरना सीखा है, हम जीना सीख रहे हैं। हम एक युवा सभ्यता हैं, हर युवा की तरह। यह भी घमंडी झूठा है। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड का केंद्र पश्चिम है और दुनिया गोल है? यदि नहीं, तो यह बस एक चेहरा है। इस प्रकार मृत्यु की पूजा ज्ञान के मिश्रण में बनाई गई थी, जो जेसुइट्स ईसाई मिशनों में स्वदेशी लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका में लाए गए थे। इन स्वदेशी लोगों को चर्च के ज्ञान के साथ एकीकृत किया गया था और वे आज के अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे, दक्षिणी ब्राजील में स्वदेशी बस्तियों में शिक्षित और सभ्य थे। हाँ, या स्पेनिशों ने चर्च, साक्षरता, नक्काशीदार छवियों के माध्यम से, तुलना के माध्यम से इसे मिश्रित करना शुरू कर दिया। वास्तव में मृत्यु के राजा की छवि गुआरानी देवता का प्रतिनिधित्व करती है, जो पैराग्वे के स्वदेशी लोगों में से एक है। इस प्रकार पंथ विकसित हुए और जब चर्च ने जेसुइट्स को निष्कासित कर दिया, तो इन मिशनों के सदस्यों ने विभिन्न छोटे जनजातियों के बीच ज्ञान साझा किया, जो बाद में गठित हुए। जब दक्षिण अमेरिका के देशों का गठन हुआ, तो उन्होंने अंततः शहरों और गांवों का गठन किया, साथ ही परमेश्वर की पूजा करने का ज्ञान भी बनाया। मृत्यु दक्षिण अमेरिकी बुत परस्त जंगली जादू में फैलती है। एकीकरण सिद्धांत। हाँ,
ये कुछ साल पहले मैंने आपको लिखा था, ये एक कर्म है जो मैंने खुद प्रबंधित किया था ताकि भारत के प्रिय लोगों को कुछ स्पष्टीकरण प्रदान किया जा सके, और फिर वीडियो के अंत में मैं ऐसा करने का कारण बताऊंगा यही है, आपने वीडियो बनाना और दुनिया के दूसरी तरफ भारत से बात करना क्यों शुरू किया? एक प्राचीन सभ्यता जिसने उन सभी समस्याओं को हल कर दिया है जिन्हें आप अभी देखना शुरू कर रहे हैं। क्या मैं आपको बातें बताने के लिए यह बताता हूँ? हाँ, अवतार की कई शताब्दियों के बाद मैं सीख सकता हूँ, कुछ बातें साझा कर सकता हूँ जो मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अपने व्यक्तिगत अस्तित्व में सीखी हैं। चलो ऐसा करें। भारत मेरे लिए मेरी व्यक्तिगत डायरी की तरह है। जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ संवाद करता हूँ वह तरीका नहीं है जिसे मैं आमतौर पर पृथ्वी पर अन्य लोगों के साथ संवाद करता हूँ। कारण, शुरुआत से बिना शर्त प्यार आज तक मैं इसे पृथ्वी पर सबसे आध्यात्मिक रूप से पवित्र देश मानता हूँ। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है अगर भारतीय प्रेम प्यार है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और नई वर्ल्ड पावर्स में से एक होने के अलावा यस जैसी सभ्यता के लिए बहुत कुछ है। भारत के बारे में बात करने के लिए निष्पक्षता की कमी है और किसी भी राय देने का अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर भारत हर तरह से पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत देशों में से एक है जिसे मैं यात्रा करना चाहता हूँ। मानसिक समस्याओं के कारण हाँ जाना होगा। हाँ, मैं खुद को अनुमति दूंगा अगर आप इस वीडियो के आपके लाइक पहले एक्स पर पोस्ट किए जाएंगे और फिर मैं उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। हाँ, यहाँ प्रतिक्रियाएं बहुत जैविक हैं, इसलिए मैं एक्स पर सबसे अच्छी तरह से जानता हूँ कि कितने लोग इस सामग्री को देख रहे हैं, क्योंकि आप अब इन सभी धोखाधड़ी के अधीन नहीं हैं। इसलिए आप वास्तव में plataformx.com के माध्यम से वहां पहुंचने के लिए बेहतर हैं। हाँ, विचार अपने बारे में ज्ञान साझा करना है, और मैं वादा करता हूं कि आप इस स्वस्थ पुस्तक की गणना करेंगे। एकीकरण सिद्धांत की मृत्यु सितंबर-अक्टूबर में प्रकाशित होगी। नोटबुक 1 को इंडी पर फ्री डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। मैं कुछ एआई प्लेटफॉर्मों के साथ काम कर रहा हूं ताकि मेरे सभी ग्रंथों को कई भाषाओं में अनुवाद किया जा सके और उन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराया जा सके। भारत के लिए जो एकीकृत है वह दक्षिण अमेरिकी आध्यात्मिकता का वेदांत है, जो स्वदेशी लोगों के जादू और जादू टोना ज्ञान अफ्रीका के गुलामों के साथ मिश्रित है, जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीकी अमेरिकी धर्म और यूरोपीय जादूगरों का जादू हुआ। बाद में कई यूरोपीय लोग यहाँ आए, खासकर दक्षिण अमेरिका में। इसलिए यदि आप कबला की पृष्ठभूमि चाहते हैं तो हाँ, पश्चिमी वेदांत अनुष्ठान जादू और बुतपरस्त जादू टोना के सामान्य तत्वों को एक ढांचे या ढांचे के रूप में एकीकृत करेगा जो धर्म को धरती पर संरक्षित करने की अनुमति देगा, क्योंकि धर्म सभी स्तरों पर बिल्कुल कंपन होता है। यह एक व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक प्राकृतिक ट्रिगर है, लेकिन आपने यह सब हल कर लिया है। हाँ, वेद हैं, वहाँ बर्नबाकिता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास आपकी पुस्तक में दर्ज कई चीजों के अस्तित्व के पुरातात्विक प्रमाण हैं, तो बुद्ध भी भारत से आए थे। यदि हम चाहें तो शायद इसे कृष्ण के अवतार के रूप में भी लिया जा सकता है, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से कृष्ण को विष्णु से अलग करता हूँ। वे एक ही चीज का हिस्सा हैं। जाहिर है सलामुन कृष्ण की तरह होंगे। कृष्ण के बारे में बात करने के लिए सलामुन सर्वोच्च व्यक्तित्व देवता बन जाएगा, जिसे मृत्यु के रूप में व्यक्त किया गया है जैसा कि अब है, लेकिन वह भी न्यायाधीश है जैसा कि यानिद ने किया है। न्याय करता है और अन्याय का मुकाबला करता है। हाँ, ग्रीक रोमन पैंथियन में यह शनि का एक सीमित भी है, इसलिए हम सिर्फ युद्ध और मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रकट दुनिया के बीच एक द्वार के रूप में है। यह पुनर्जन्म संसार और अप्रकट या वास्तविक संसार जो एकीकृत पूजा के भ्रम से परे है, एक चीज का पीछा करता है, कर्म के विरोधी पुनर्जन्म को प्रबंधित करने का दिखावा करता है। निश्चित रूप से है कहाँ जा सकता है। ये किसी भी दृष्टिकोण और किसी भी भविष्यवाणी का विरोध करता है। मैं तुम्हें एक बड़ा गले लगाता हूँ। मेरी सामग्री देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। यह हमेशा जादू और रहस्यमय के बारे में रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास में पहली बार आपको समझाया जाएगा कि दूसरे महाद्वीप का एक बुतपरस्त पंथ अपनी भाषा का इस्तेमाल करता है, जो भारत हमें हर दिन आध्यात्मिकता देता है। मेरा नाम पाब्लो बैरेला है। शुभ रात्रि और शुभकामनाएं।